डेट थी 1 दिसंबर 2021 जब जियो और अदर टेलीकॉम कंपनीज अपने प्लान्स के प्राइस बढ़ा देती है और इसका सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है तो वो पड़ता है जियो में। अराउंड 90 डेज तक जियो से 1 करोड़ यूजर्स छोड़कर चले जाते हैं, यानी अपनी सिम जियो को छोड़कर एयरटेल और वीआई में शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर रिलायंस जियो को एक बात समझ नहीं आती कि आखिर इतने कम डेज में इतने ज्यादा यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म से छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और पूरे हिस्ट्री में किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ ऐसा हुआ था कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा यूजर छोड़कर चले गए। तो फिर जब रिलायंस जियो के सीनियर डायरेक्टर नितिन सोनी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम उन लोगों को भी हटा रहे हैं जिन्होंने अपनी सिम 6 मंथ या 1 ईयर तक यूज नहीं की हुई है। पर फिर भी रिलायंस जियो की ये अप्रोच उतनी फिट नहीं बैठ पाती है, क्योंकि आप ही सोचिए अगर 1 करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा वो 10 लाख या 20 लाख यूजर्स को ही निकाल सकते हैं जिन्होंने जियो की सिम 6 मंथ या 1 ईयर तक यूज नहीं की है, पर उससे ज्यादा ये नंबर्स का बढ़ना एक बहुत ही अजीब बात तो है। पर इतने यूजर जियो कंपनी से कम होने के बावजूद भी जियो कंपनी आज की डेट में राज कर रही है, और जैसे जो अदर टेलीकॉम कंपनी है इनको ये अपने इशारे पर नचाती है, जैसे एयरटेल और वीआई हो गया। अगर जियो अपने प्लान का जो प्राइस है उसको इंक्रीज करता है तो अदर टेलीकॉम कंपनी भी इंक्रीज करती है। अगर ये जियो अपने प्लान के प्राइस को कम करता है तो अदर टेलीकॉम कंपनीज भी कम करती हैं। तो इस तरीके से जो जियो है वो और टेलीकॉम कंपनीज को नचा रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर बताना चाहूंगा। अब जो जियो है उसके जो एक्टिव यूजर्स का इंफीरियर रेट है वो इतना कम है कि इससे आगे वीआई और एयरटेल हैं। अब एक्टिव यूजर्स का इंफीरियर रेट का से मेरा मतलब है कि टोटल नंबर में से कितने यूजर अभी उस सिम को यूज कर रहे हैं। मतलब आज ही ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि 6 मंथ या 1 ईयर तक वो सिम यूज ही नहीं की है। तो अगर मैं सिर्फ एक्टिव यूजर्स की बात करता हूं तो जियो का जो परसेंटेज है वो 80% है, और वहीं एयरटेल का 98% है, और वहीं वीआई का 87% है। अब आप ये तो देख सकते हैं कि जो जियो का एक्टिव सब्सक्राइबर यानी एक्टिव यूजर्स का जो इंफीरियर रेट है वो कितना ज्यादा कम है। अब मैं आपको बता दूं कोई भी जो टेलीकॉम कंपनी होती है वो इस तरीके से पैसा कमाती है कि जैसे अगर उसके प्लेटफॉर्म में ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं तो उस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। तो इस मामले में एयरटेल आ गया है तो एयरटेल प्रॉफिट भी जियो से अभी के डेट में ज्यादा कमा रहा है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जियो ने इतने कम टाइम पे इतनी अच्छी ग्रोथ हासिल कर ली है कि वो आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने ऐसा नहीं किया था। अब मैं आपको जियो के टोटल यूजर्स आखिर कितने हैं ये मैं आपको बताऊं तो वो है 432.96 मिलियन, और वहीं एयरटेल के 210.10 मिलियन, और वहीं वीआई के 122.40 मिलियन, और वहीं बीएसएनएल के 23.62 मिलियन। अब आप देख सकते हैं कि जियो टोटल यूजर्स के मामले में तो काफी ज्यादा आगे है। अब आखिर जियो ने ऐसा किया कैसे? क्या फ्यूचर में कोई भी टेलीकॉम कंपनी क्या जियो को कंपीट कर पाएगी? इसके चांसेस तो बहुत कम है, पर मुझे एक कंपनी दिखाई देती है जो अगर चाहे तो वो जियो कंपनी को आसानी से पीछे छोड़ सकती है। वो ना ही एयरटेल है ना ही वीआई है। उसके बारे में भी मैं अभी आपको इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा। पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर जियो ने इतने कम टाइम पे इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे हासिल कर ली? क्या उन्होंने ऐसी टेक्निक अपनाई जो और कंपनीज नहीं अपना पाई? अब सबसे पहले हम आम लोगों की बात करते हैं जिसमें हम लोग आते हैं। तो आखिर उन लोगों को ये जियो के आने से तो बहुत ही बेनिफिट हुआ है। जैसे हम जियो के आने से पहले 200 रुपए का 1 GB हमें डेटा मिलता था, और वहीं आज की डेट में आपको तो पता है कि क्या कंडीशन है। अब रिलायंस जियो के जो फाउंडर है यानी मुकेश अंबानी जी को उनको पहले ये बात पता चल चुकी थी कि जो इंटरनेट है वो ही इस दुनिया का फ्यूचर है, और इंटरनेट में कोई भी टेलीकॉम कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। अगर मैं बात करता हूं एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, ये सिर्फ वॉइस कॉल पे डिपेंड रहते हैं। मतलब ये लोग जियो से पहले भी वॉइस कॉल हमें सस्ता तो दे देते थे, पर इंटरनेट ये लोग नहीं देते थे। तो मुकेश अंबानी जी 2015 4G टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, और 5 सितंबर 2016 को जियो अपनी सिम लॉन्च करता है। अब जब 5 सितंबर 2016 को जियो अपनी सिम लॉन्च करता है तो मुझे इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की लगती है, और ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने सिर्फ कोको कोला की ही देखी थी। अब मैं आपको बता दूं जो जियो की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो एक तरीके से कोको कोला की ही थी, मतलब कोको कोला से वो रिलेट करती थी। अब जब कोको कोला अपने स्टार्टिंग फेज में था, मतलब वो मार्केट में एंट्री कर ही रहा था 1894 से 1913 तक, तो कोको कोला ने 8.5 मिलियन कोको कोला फ्री में लोगों को बांट दिए थे, या फिर किसी कूपन के जरिए वो दे दिए थे, या अलग अलग तरीके से वो उसे बांटना शुरू कर दिया था। अब जब कोको कोला फ्री में इतने सारा कोक बांट रहा था तब उसे बाद में ये रियलाइज होता है कि अब लोग कोको कोला के आदी बन चुके हैं। मतलब अब अगर हम कोको कोला के प्राइस और बढ़ाते हैं तो ये लोग खरीद लेंगे, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं।
वो कोका कोला के प्राइस बढ़ा देते हैं और देखते ही देखते कोका कोला इतनी प्रॉफिट कंपनी बन जाती है कि वो अदर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज को एक झटके में पीछे छोड़ देती है। अब यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी जियो भी अपनाता है। अब जब जियो लॉन्च किया जाता है तब आपको तो पता है कि जियो की सिर्फ फ्री में बांट दी जाती है और रिलायंस जियो कहता है कि आप एक आधार कार्ड से 8 सिम ले जा सकते हैं और साथ ही साथ आपको 3 महीने तक 4 GB डेटा पर डे आपको फ्री मिलेगा और आपको वॉइस कॉल भी फ्री मिलेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लोग फटाफट से दुकानों में जाते हैं और जियो की सिम खरीद ले आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जो जियो सिम थी वो एक आधार कार्ड से आप 8 जियो की सिम ले सकते थे। अब यहाँ पर लोगों ने ऐसे ही किया, लोगों ने अपने घर वालों के तक आधार कार्ड ले आए और 8 सिम खरीद के ला गए ताकि डेटा कभी खत्म ही ना हो। पर जियो ये बात समझ चुका था, उसे पता था कि अगर हम एक आधार कार्ड में 8 सिम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोस्टली लोग 8 सिम ही लेंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा डेटा मिलेगा, ज्यादा सर्विसेज उन्हें मिलेगी। अब जैसे 3 महीने पूरे होते हैं तो जियो को ये बात पता थी कि अब हमें अगला स्टेप क्या लेना है, तो उसके बाद वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब उसके भी प्लान आने लग जाते हैं, अब कोई भी जियो की सिम फ्री में नहीं ले सकता है। पर जियो यहाँ पर एक बहुत ही मस्त चाल चलता है। अब वहां पर उसने ध्यान दिया कि और जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके जो प्लान है उससे सस्ते में जियो के प्लान सेट किए जाते हैं। अब लोग 3 महीने बाद भी जियो की सिम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगर वही प्लान एयरटेल और वीआई 500 रुपए में दे रहा है तो जियो वो 200 रुपए में ही आपको दे देगा। तो जाहिर सी बात है लोग जियो को क्यों छोड़ना चाहेंगे। तो इसी वजह से लोगों को जियो की आदत पड़ जाती है और वो जियो को कभी छोड़ते ही नहीं है। और यही कारण है कि जियो की आज की डेट में सबसे ज्यादा टोटल नंबर्स ऑफ यूजर्स हैं। और इसके साथ ही वो एक अपने मास्टर प्लान को भी एग्जीक्यूट उन्होंने कर दिया होता है, मतलब अपना जियो फोन लॉन्च करके। अब आपको याद होगा कि जो कीपैड वाले फोन होते हैं, मतलब जो पुराने कीपैड वाले फोन होते हैं उनमें इंटरनेट चलता नहीं है, ना ही उसमें व्हाट्सएप चलता है, ना ही फेसबुक चलता है। अब जियो ने अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ यही कीपैड वाला फोन निकालता है जो आपको 1000 या 2000 रुपए में मिल जाता है और अराउंड 1 ईयर बाद वो 1000 रुपए और 2000 रुपए जो उस मोबाइल की कॉस्ट थी वो भी आपको वापस मिल जाती है। अगर आप उनके बताए हुए प्लान को जियो सिम में अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको वो 1 ईयर बाद वो पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उन्होंने जियो सिम और अपना जियो फोन आपस में रिलेट कर दिया था और जिसकी वजह से जो जियो का कीपैड वाला फोन था वो भी ज्यादा मात्रा में बिकने लगा था। पर रिलायंस जियो का ये कीपैड वाला फोन उनके लिए एक जड़ी बूटी के समान होता है। अब देखते देखते जियो इतनी ज्यादा ग्रोथ कर चुका था कि कोई भी उसके आसपास अब नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जो रिलायंस जियो के मालिक हैं यानी जो मुकेश अंबानी है, उनको रिलायंस जियो का आइडिया आता है उनकी बेटी ईशा अंबानी से। अब 2011 में जब अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में जब ईशा अंबानी पढ़ रही थी तब वो छुट्टियों के लिए घर आई हुई थी और ईशा अंबानी अपने फादर से ये कहती है कि हमारे घर में इंटरनेट इतना स्लो क्यों चलता है और जिससे मेरे काम भी नहीं हो पा रहे, मेरे प्रोजेक्ट भी नहीं बन पा रहे। अब यहाँ पर मुकेश अंबानी जी समझ जाते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट अगर कभी सबमिट करना होता है तो उसके लिए लगता है इंटरनेट, जो उस टाइम पे अदर टेलीकॉम कंपनीज बहुत ही महंगा दे रहे थे। तो वहां पर उन्होंने सोचा अगर हम कम रेट में एक अच्छी इंटरनेट स्पीड देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा ही राज होगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो अगर मैं इस बात का कंक्लूजन निकालूं तो ये रिलायंस जियो का आइडिया आया था उनकी बेटी ईशा अंबानी से। अब इसके बाद जब जियो लॉन्च हो चुका था तो देखते देखते जो 83 डेज थे उनके अंदर जियो ने 5 करोड़ यूजर्स पार कर लिए थे। मतलब उनके प्लेटफॉर्म में 5 करोड़ यूजर जुड़ चुके थे। अब इतना बड़ा यूजर बेस रिलायंस जियो का हो चुका था तो अदर टेलीकॉम कंपनीज जियो के सामने स्टैंड भी नहीं कर पा रही थी। जब जियो लॉन्च हुआ था तब मार्केट में 12 टेलीकॉम कंपनीज थी जिसमें से वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, टेलीनॉर और अदर 12 कंपनीज थी। पर जियो के लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद ही इनकी संख्या सिर्फ 5 रह जाती है। मतलब अब 5 ही टेलीकॉम कंपनीज बचे हैं जिसमें से वोडाफोन और आइडिया भी मर्ज हो चुके हैं जो वीआई बनाते हैं। अब आपको तो ये पता चल गया होगा कि अगर किसी का इतना बड़ा यूजर बेस है तो जाहिर सी बात है वो कंपनी भी बहुत प्रॉफिट में चल रही होगी और उस कंपनी के जो फाउंडर है यानी मुकेश अंबानी जी है वो भी काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं जो मुकेश अंबानी जी हैं जब उन्होंने जियो लॉन्च नहीं किया था तब उनकी नेटवर्थ थी $19.3 अरब और वो पूरे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में 34th नंबर पे आते थे। पर उन्होंने जब जियो लॉन्च किया अब वो 34 पोजीशन से सीधा टॉप 5 में आ चुके हैं। भले ये वेरी करता रहता है पर अगर हम एवरेज निकालें तो उनका नाम टॉप 5 में रहता ही रहता है। तो उनकी 34 पोजीशन से टॉप 5 में आने में रिलायंस जियो को ही क्रेडिट जाता है। और इतना नहीं, रिलायंस जियो आने के बाद मुकेश अंबानी जी को तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ जो हमारे जैसे लोग हैं उनको भी इस चीज का काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जब रिलायंस जियो नहीं आया था तब हमें 200 रुपए में 1 GB मिलता था और आज की कंडीशन आपको पता है। पर अगर ये रिलायंस जियो एंट्री नहीं करता तो जाहिर सी बात है ये जो अदर टेलीकॉम कंपनीज थी एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन ये अपनी रेट इंक्रीज करते रहते। और साथ ही साथ इंडिया जियो के आने से पहले डेटा कंजम्पशन के मामले में 150th नंबर पे आता था। पर जियो जब लॉन्च होता है तब इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बना लेता है डेटा कंजम्पशन के मामले में। अब यहाँ पर आप मुझसे यही पूछोगे कि क्या जियो को कोई कंपीट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसके बहुत ही कम आसार है। पर एक कंपनी ऐसी है
जो जियो को ढंग से टक्कर दे सकती है और इसे आसानी से पिछाड़ भी सकती है। अब आप पूछेंगे कि वो आखिर कौन सी कंपनी है, तो मैं आपको बता दूं वो है बीएसएनएल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीएसएनएल तो एयरटेल और वीआई से भी कम यूजर बेस है, इसकी इंटरनेट स्पीड इतनी कम है, तो आखिर ये जियो को कैसे पिछाड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि जो बीएसएनएल है वो गवर्नमेंट की सिम है, यानी एक सरकारी सिम है। तो अगर सरकार अपनी बीएसएनएल की सिम में फोकस करती है, मतलब जो उसके नेटवर्क है उसको और अच्छे से इंप्रूव करती है, डेटा स्पीड और इंप्रूव करती है, 4G नेटवर्क लगाती है, तो इसके बाद जो बीएसएनएल यूजर्स की संख्या है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। क्योंकि आज की डेट में जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है, चाहे वो फिर जियो ही क्यों ना हो, उससे भी 2 टाइम से कम रेट पर जो बीएसएनएल के प्लान्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको जियो का कोई प्लान 500 रुपए का पड़ रहा है, तो वही प्लान बीएसएनएल में आपको 200 रुपए का पड़ेगा। बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो बीएसएनएल का नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं है और उसकी डेटा स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसी वजह जो बीएसएनएल है वो हर टेलीकॉम कंपनी से पिछड़ गया। अब सेकंड चीज, आप ये पूछेंगे कि क्या एयरटेल जियो को पिछाड़ सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसके आसार बहुत ही कम है। क्योंकि इसका रीजन है, अगर मान लेते हैं कि एयरटेल जियो से कम अपने रेट करता है, तो फिर जियो भी तो जिद्दी है, वो अपने रेट एयरटेल से भी कम कर लेगा। भले ही जियो को प्रॉफिट ना हो, पर वो एयरटेल को दबाने के लिए और भी अपने रेट कम कर लेगा। और जियो ये घाटा सह सकता है, क्योंकि जो मुकेश अंबानी है उनकी जो नेटवर्थ है वो पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो उनके अदर बिजनेस मॉडल है वो भी एक तरीके से सक्सेसफुल ही है। पर एयरटेल के पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो जियो है वो घाटा झेल सकता है, पर एयरटेल घाटा नहीं झेल सकता है। और जियो से ज्यादा जो घाटा झेल सकता है वो है बीएसएनएल, यानी सरकारी सिम। क्योंकि आपको तो पता है कि अगर बीएसएनएल की सिम को घाटा भी होता है, ये एक सरकारी सिम है, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पर अगर एयरटेल, जियो या वीआई को घाटा होता है, तो ये कंपनीज में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और अगला जो जियो की सक्सेस का राज है वो है उनकी टेक्नोलॉजी। अब आपको तो पता है कि जब जियो लॉन्च हुआ था वो डायरेक्ट 4G में लॉन्च हुआ था। जियो के आने से पहले लोगों को 4G होता क्या है ये तक पता नहीं था। जियो ने ही हमें सिखाया कि 4G जैसी भी कोई चीज होती है। तो इस वजह से जो जियो ने अपनी 4G सिम लॉन्च करी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने भी 4G फोन बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एयरटेल और वीआई के पास तो सिर्फ 3G सिम थी या 2G सिम थी, तो इनको भी अपनी 4G सिम लॉन्च करनी पड़ी। तो यहाँ पर वीआई और एयरटेल अपनी 4G टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सके, क्योंकि आपको तो पता है कि जियो ने अपना ध्यान सिर्फ 4G में दिया था, पर वहीं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया अपनी 2G टेक्नोलॉजी को भी देख रहे थे, अपने 3G को भी देख रहे थे। पर मुकेश अंबानी जी आने वाले टाइम में जो इंटरनेट का फ्यूचर है वो देख पा रहे थे, तभी उन्होंने डायरेक्ट 4G सिम लॉन्च करी। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।